इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इतने रुपए, यानी इस आईपीओ में आपको इतने % के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ग्रे मार्केट होता क्या है, ग्रे मार्केट काम कैसे करता है, आपको ग्रे मार्केट से स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और अगर खरीदना है तो उसका सही तरीका क्या है, और इसमें जो प्रीमियम होता है उसका फायदा क्या है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखो, जनरली मार्केट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है व्हाइट मार्केट, दूसरा है ब्लैक मार्केट और तीसरा होता है ग्रे मार्केट। इन तीनों को पहले एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कोई एक मूवी आने वाली है जिसको देखकर लग रहा है कि वो सुपर डुपर हिट रहेगी। तो जब आप इस मूवी के टिकट को डायरेक्टली सिनेमा हॉल से या फिर ऑनलाइन बाय करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन व्हाइट मार्केट में होगी। वहीं अगर मान लो मूवी हाउसफुल हो जाती है और आपको टिकट नहीं मिल पाता है, बट आपने देखा कि हॉल के बाहर कुछ लोग महंगे में टिकट बेच रहे हैं और आप उनसे टिकट खरीदते हैं। चल निकाल 30 के 2 नोट। कॉर्नर का है ना? एकदम कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का है, वो कॉर्नर का। तो ये होगा ब्लैक मार्केट। बट वहीं अगर आपने डीलर से कॉन्ट्रैक्ट करके टिकट्स थोड़े सस्ते में बाय कर लिए ताकि आप रिलीज डेट पर उसे महंगे पर सेल कर सकें, तो ये ट्रांजैक्शन ग्रे मार्केट में हुई है। क्योंकि इन केस अगर वो टिकट वैलिड नहीं रहते हैं तो आप डीलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि आपने साइड डील किया है। अब टेक्निकली देखें तो व्हाइट मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें ट्रेड्स ऑफिशियल एंड ऑथराइज्ड मैनर में रेगुलेट होते हैं। तो जो भी शेयर्स आप एनएसई एंड बीएसई के थ्रू बाय करते हैं वो सभी व्हाइट मार्केट में आता है। अब ब्लैक मार्केट की बात करें तो देखो, स्टॉक मार्केट में ब्लैक मार्केट जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलीगल ट्रेड्स नहीं हो सकते हैं। बट अगर किसी अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाता है तो वो ब्लैक मार्केट में आता है। और अब फाइनली ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट, जिसे हम पैरेलल मार्केट भी बोलते हैं, ये एक ऐसा मार्केट होता है जो कि ना तो इलीगल है और ना ही लीगल है। तो इसमें दो पार्टी ट्रांजैक्शन तो कर सकती हैं, लेकिन अगर किसी एक ने चीट कर दिया तो फिर दूसरी पार्टी के पास कोई भी रेमेडी नहीं होती है। अब अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो इसमें ग्रे मार्केट का मतलब है ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज के डोमेन के बाहर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफिशियल ट्रेडिंग से पहले, उसे ग्रे मार्केट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे शेयर्स जो कि मार्केट में आने वाले हैं या फिर जिनका आईपीओ निकलने वाला है, वो ऑफिशियली आने से पहले ही ग्रे मार्केट में बाय एंड सेल किए जाते हैं, जो कि जनरली इन पर्सन होता है। यानी आपको पता है कि उस व्यक्ति के पास शेयर्स हैं तो आप उससे खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेकिन लोग ग्रे मार्केट में ट्रेड करते ही क्यों हैं? एक बार आईपीओ आ जाएगा उसके बाद खरीद लेते हैं। तो इसका पहला रीजन होता है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक मौका मिलता है आईपीओ आने से पहले ही उन शेयर्स को बाय करने का जिसमें उन्हें लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो कि आईपीओ में नहीं जाना चाहता और वो उससे पहले ही एग्जिट करना चाहता है, तो उसके पास भी मौका होता है आईपीओ से पहले अपने शेयर्स को बेचने का। लेकिन इसमें तो बायर्स एंड सेलर्स का फायदा है। तो जो बिजनेस है वो अपने शेयर्स को ऐसे ट्रेड होने क्यों देते हैं? तो इसके पीछे का रीजन होता है कि कंपनी आईपीओ आने से पहले ही ग्रे मार्केट में अपने शेयर्स को इवेल्युएट करना चाहती है, क्योंकि अगर कोई शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम में सेल हो रहा है तो वो मार्केट के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें मार्केट के सेंटिमेंट का पता चलता है और ये पता चलता है कि वो आईपीओ कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सेंटिमेंट बताता है, लेकिन ये प्रीमियम क्या होता है? तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब होता है वो प्रीमियम प्राइस या अमाउंट जिस पर ग्रे मार्केट में कोई सिक्योरिटीज या शेयर्स ट्रेड हो रहे हो उस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले। और ये जो प्राइस होती है ये पूरी तरह से मार्केट के सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी आईपीओ की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, अगर किसी की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस गिरेगी। तो अगर मान लो किसी आईपीओ की जो प्राइस है वो 300 रुपीज है, लेकिन वो आईपीओ ग्रे मार्केट में 400 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए के प्रीमियम में खरीदने के लिए रेडी हैं। तो इससे ये अज्यूम किया जाता है कि जो 300 रुपए वाला शेयर है वो शेयर मार्केट में 400 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। और इसका उल्टा, अगर मान लो वो 300 वाला शेयर ग्रे मार्केट में 250 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो इससे ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो आईपीओ है ये स्टॉक मार्केट में 50 रुपीज के डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है। अब ये जो अजम्पशन है ये बहुत बार सही निकलता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि लिस्टिंग के दिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक आईपीओ आपको प्रीमियम में दिखाई दे रहा हो ग्रे मार्केट में, लेकिन एक्चुअल मार्केट में वो डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए, और इसका उल्टा भी हो सकता है। वैसे आईपीओ की बात चली रही है, तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब अगर आपको किसी आईपीओ का जीएमपी पता करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो जीएमपी पता करने के लिए आपको ग्रे मार्केट प्राइस में से जो एक आईपीओ की इशू प्राइस है उसको माइनस करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी आईपीओ की इशू प्राइस 200 रुपए है और उसकी ग्रे
मार्केट प्राइस 250 रुपए चल रही है तो 250 माइनस 200 यानी उसका जीएमपी होगा 50 रुपीज। बट इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप जिस भी आईपीओ का जीएमपी पता करना चाहते हैं आप उस आईपीओ का नाम लिख के उसके आगे जीएमपी लिखेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको उसकी प्राइस पता चल जाएगी। तो जीएमपी चेक कैसे करना है ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन ये जीएमपी बढ़ती घटती कैसे है? तो इसमें सबसे पहला कारण होता है मार्केट का सेंटिमेंट। अगर कोई आईपीओ है जिसकी बहुत हाइप बनी हुई है तो उसका जीएमपी बढ़ जाएगा। दूसरा है डिमांड सप्लाई, अगर किसी आईपीओ की डिमांड ज्यादा होगी तो भी उसका जीएमपी बढ़ जाएगा। तीसरा होता है कंपनी का वैल्यूएशन, अगर कंपनी ओवर वैल्यूड होगी तो उसका जीएमपी कम होगा, अगर कंपनी अंडर वैल्यूड होगी तो उसका जीएमपी थोड़ा ज्यादा होगा। और फोर्थ रीजन होता है इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे आजकल मार्केट कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस सेक्टर के लिए फेवरेबल हैं या नहीं, जिस सेक्टर में वो कंपनी काम करती है। अगर फेवरेबल होंगी तो भी जीएमपी ज्यादा होगा और अगर अनफेवरेबल होंगी तो जीएमपी कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जीएमपी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब नेक्स्ट है कि ग्रे मार्केट में कौन कौन सी तरह की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें सबसे पहला तो जो भी कंपनीज आईपीओ लाने वाली हैं उन कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं है, लिस्ट होने का भी प्लान भी नहीं है, लेकिन उनके शेयर्स भी कई बार ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, जो कि जनरली कंपनी ईसॉप्स की फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज को देती है और उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो बाकी लोगों को कई बार सेल कर देते हैं। तीसरा, बहुत तरह की जो कमोडिटीज हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये भी कई बार ग्रे मार्केट में ट्रेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से गोल्ड खरीद लेते हैं तो ये इलीगल तो नहीं है लेकिन लीगल भी नहीं है। इसके अलावा कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं जो भी ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। अब समझते हैं कि ग्रे मार्केट से शेयर खरीदने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। उसके बाद समझेंगे कि ग्रे मार्केट से शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और अगर खरीदना है तो कैसे खरीदना है। तो ग्रे मार्केट का सबसे पहला फायदा होता है कि इससे आप अनलिस्टेड शेयर्स को खरीद सकते हैं। दूसरा, इसमें कई बार आपको शेयर्स सस्ते मिल सकते हैं और आप आईपीओ से पहले उन शेयर्स को खरीद पा रहे हैं। और इसके कॉन्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपको कोई शेयर सस्ता मिल रहा था तो महंगा भी मिल सकता है। तीसरा, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहला तो ये रेगुलेटेड नहीं है, दूसरा उसमें जो प्राइस चल रही है वो भी कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं है। तो बड़े फायदे होने के साथ साथ बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर आप सेफ रहने वाले व्यक्ति हैं फिर तो ग्रे मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क ले भी सकते हैं तब भी आपको बहुत सोच समझकर ही ग्रे मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और फाइनली, अगर आपको ग्रे मार्केट से शेयर्स खरीदने हैं तो वो आप खरीदेंगे कैसे? तो देखिए, इसका पहला तो सिंपल तरीका होता है कि आपको पता है कि इस व्यक्ति के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, जो कि हो सकता है कि उसको ईसॉप्स की फॉर्म में मिले हो, तो आप उससे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जाकर आप ग्रे मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं। इवन जब मैंने गूगल में सर्च किया बाय अनलिस्टेड शेयर्स, तो यहाँ पर मुझे कुछ बड़े बैंक्स के भी नाम देखने को मिले जिनके थ्रू भी आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।